मल्टीपल चीजें कैसे कर ले रहे हो आप? लोग एक ही चीज नहीं कर पाते जीवन में, भाई रियल एस्टेट कर लें बहुत है, पर आपने ये चार चीजें और कैसे कर ली? तो इसमें तो लोन्स, मूवर्स एंड पैकर्स, नो ब्रोकरहुड, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो आप कैसे सोचते हो कि मतलब अब ये प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है, नेक्स्ट मूव क्या होगा? बिकॉज फोकस जो है सो लूज भी नहीं करना है मेन प्रोडक्ट से। तो क्या डिसीजन मेकिंग होता है? देखिए, इसके दो फेसेट्स हैं। एक तो ये है कि हमने ये सोचा है कि जो हमारे कस्टमर्स मांगेंगे हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। पर कस्टमर मांगेंगे तो हम सोचेंगे उसके बारे में। तो कस्टमर बोल रहा है भाई हमारा होम लोन कौन कराएगा, कस्टमर बोल रहा है भाई इंटीरियर में बहुत दिक्कत हो रही है, सर्विस अच्छी नहीं मिलती हमें, या पैकर मूवर में मुझे कौन सी ब्रांड लेनी है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा पर्सपेक्टिव आता है कि मल्टीपल चीजें कैसे कर ले रहे हो आप? लोग एक ही चीज नहीं कर पाते जीवन में, भाई रियल एस्टेट कर लें बहुत है, और आपने ये चार चीजें और कैसे कर ली? तो इसमें तो सारा सीक्रेट हमारी टीम का है। टीम में लोग बहुत ही फंडू हैं, बहुत ही होशियार हैं। मैंने बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दी हुई है अपनी टीम को। तो मेरी टीम के अंदर जो भी लीडर्स हैं, अगर कोई एक लीडर है जो पैकर मूवर देखता है, एक लीडर जो क्लीनिंग देखता है, एक लीडर है जो पेंटिंग देखता है, एक लीडर जो नो ब्रोकरहुड देखता है, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है अपना धंधा चलाने की। तो मैं ऐसा फाउंडर नहीं हूं कि हाँ भी सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, या ये एक बटन है तो उसका कलर ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं। तुम्हें दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम इंजॉय करो, और गलती करोगे तो कोई बात नहीं। तो उससे क्या होता है कि आपके चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं और जो हंग्री हैं और खुद अपना कुछ बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से नो ब्रोकर में 50 एंटरप्रेन्योर और आ गए हैं जो इन हाउस एंटरप्रेन्योर हैं, और वो इंजॉय कर रहे हैं कुछ बड़ा बनाना। आई थिंक वही हमारा सीक्रेट सॉस है। तो कल्चर हमारी सबसे बड़ी सीक्रेट सॉस है। या ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि यहीं पे लोग चूक कर जाते हैं। जो वो इंडिपेंडेंस देना होता है, जो ओनरशिप देनी होती है, मिस्टेक करने देना होता है, राइट? वो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज कर देंगे, तो वो अच्छे प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। ये आपको ओवर द टाइम आया है लर्निंग, या फिर इनिशियली अर्ली डेज में आपकी क्या फिलॉसफी रही लीडरशिप को लेके? मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, तो मुझे भी पता नहीं था कि कैसे करना है। तो मैं एडमिट करूंगा कि जब शुरुआत में नो ब्रोकर स्टार्ट हुई, तो मेरा लीडरशिप स्टाइल ये था कि सब कुछ मैं ही करूंगा। ये होता है। मुझे लगता था कि भाई मैंने जॉब छोड़ी, अब स्टार्ट किया है, कुछ गड़बड़ हो गई तो सब अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट जो मुझे पता है वो चीज़ तो होनी चाहिए। तो मैं अपने हाथ से ही लिखता था कि अच्छा भाई कॉल सेंटर में ये सेंटेंस बोलना है आपको कस्टमर को। पिच बनाते थे। हाँ, एकदम पिच मैं बनाता था, प्रिंट आउट लेके लोगों को देता था हाथ से लिख के। तो आप जब सब कुछ खुद करते हो तो आपको मजा बहुत आता है, और आपको एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस भी लगती है। कंट्रोल लगता है कि यार मेरे कंट्रोल में है। करेक्ट, कंट्रोल फील होता है। और एक चीज और है, आपको ना सबकॉन्शियसली इंपॉर्टेंट भी फील होता है, क्योंकि आपके सारे जूनियर्स आपके ही आगे पीछे मंडरा रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर कोई आदमी इंपॉर्टेंट फील होना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे 3 या 6 महीने में ही थैंकफुली समझ में आ गया कि इससे बहुत बड़ी तो नहीं हो पाएगी। मैं खुश होता रहूंगा कि मैं बहुत सारे डिसीजन ले रहा हूँ, सब मेरे कंट्रोल में है और मैं इंपॉर्टेंट फील कर रहा हूँ। लेकिन बड़ी तो तभी हो पाएगी जब मुझसे भी ज्यादा होशियार लोग आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो नो ब्रोकर 50 नो अमित हो सकते हैं एक ही कंपनी के अंदर। तो चांस की बात है कि मुझे एक बंदा ऐसा मिला जो बहुत होशियार था, उसने मैं ज्वाइन किया, मैंने उसे इंडिपेंडेंस दी, और मुझे अपने बारे में भी बात एहसास हुई कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई सामने वाला गलती कर देता है तो, अनलेस इट इज कॉस्टिंग द एंटायर कंपनी। How do you keep align, your team with 6+ cities they are working और different services हैं? तो ये alignment कैसे करते हो आप? कैसे रिपोर्टिंग लेते हो कि मतलब ओवरऑल तो आप देखोगे ही एज अ सीईओ, तो क्या रहता है? तो देखिए, मुझे लगता है इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह सब बन जाती है। कुछ लोग हैं जो मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड है जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, बाकी सब लीडर्स उनको रिपोर्ट करते हैं, वो सब तो हो जाता है। पर आई थिंक इसमें की बात ये है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है आपकी समझ छूटने लग जाती है ग्राउंड से। हम्म। आपको लगता है मैं 10 साल से कंपनी चल रही है, मुझे पता है क्या चाहिए कस्टमर को। आज इस पॉडकास्ट के अंदर जो कस्टमर देख रहे हैं, 1 साल बाद वापस देखेंगे, वो कस्टमर का ही एक्सपेक्टेशन बदल चुका होगा। करेक्ट। तो हमने दो चीज़ें करी। पहला, तो हमारा हर लीडर कस्टमर से फिजिकली मिलता है महीने में कम से कम एक बार। ये कस्टमर कौन होते हैं जो? लाइव कस्टमर्स जो प्लेटफॉर्म पर हैं, जो उसके खुद के फंक्शन के। दूसरा, पीपल शुड बी एबल टू टेल मी वॉट एवर दे वॉन्ट। अगर किसी भी मेरे लीडर को लगता है कि अमित कुछ गलत कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो बोल पाए। तो अब हमने बहुत सालों से ये कर दिया है कि हर हमारी मंडे मीटिंग होती है जहाँ 30-40 लीडर ऑनलाइन इकट्ठा होते हैं 1 घंटे के लिए। उसके अंदर अनोनिमस क्वेश्चन है कि आपका नाम रिवील नहीं होगा, आप क्वेश्चन भेजो, वो लाइव क्वेश्चन प्रोजेक्ट होगा। तो इमेजिन करिए आप कि 50-60 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, कोई भी आदमी उस पन्ने पे, उस एक्सेल शीट पे क्वेश्चन लिख दे रहा है, हाँ।
जो मुझे पता नहीं, हाँ ये बात भी पता नहीं चल रही किसने लिखा है। हाँ तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कितना भी इंसल्टिंग पूछ सकते हैं, आप कितना भी टफ पूछ सकते हैं, हाँ और मुझे प्रिपरेशन करने का कोई टाइम नहीं है, लाइव मुझे आंसर देना है, वही चल रहा है। उससे क्या हो जाता है कि मेरी भी बहुत ईमानदारी रहती है कि जो सच में मुझे फील हो रहा है मैं बोलता हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी हाई रहती है, लेकिन ट्रस्ट भी बहुत बिल्ड होता है, बिकॉज टीम को लगता है कि यार जो हम चाह रहे हैं हम पूछ रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं कह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना टीम आगे जाएगी। ज्यादा चतुर बन के इसमें कुछ खास फायदा है नहीं, क्योंकि क्योंकि टीम बहुत होशियार है। मतलब जिन फाउंडर्स को फील होता है कि वो छुपा लेंगे ज्यादातर बातें अपनी टीम से, वो है, मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं, बिकॉज टीम इतनी छोटी छोटी बातें आपकी ऑब्जर्व कर रही है जो आप भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो अपने बारे में। करेक्ट। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हाईली ट्रांसपेरेंट एंड हाईली कम्युनिकेटिव। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोली है, बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो ज़्यादा चतुर बनते हैं उनकी बात बाद में रिवील हो ही जाती है, राइट। एंड उससे नुकसान उन्हीं को होता है। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे टीम के साथ, वो आपको हेल्प करेगी रैदर देन कि जज ऑन दैट, राइट। और ये इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप में कि आप ये जो ओनरशिप देना, थोड़ा ऑनेस्ट रहना, मतलब बेसिकली हर एक चीज़ जिससे वो आपकी टीम इनेबल हो पाए। इनसाइट्स ऐसे नहीं अपने पास ही रखो, वो टीम को दोगे तो ग्राउंड लेवल पे तो वही काम कर रहे हैं। जब आप CXO लेवल पे हो तो हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो, और आपके अगर कस्टमर जितने बेस है 3 करोड़ प्लस आपके कस्टमर्स, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको तो उनसे पता लग रहा है कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, वही आपके हाथ पाँव आँख सब कुछ है। सही बात एकदम।